हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से किया जाता है। तो प्रश्न है कि 160 रुपए की किसी वस्तु को 200 रुपए में बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि लाभ या हानि नहीं पूछा है आपको, लाभ या हानि का प्रतिशत पूछा है। तो 160 रुपए की कोई वस्तु है और उसे 200 रुपए में बेच रहे हैं, तो उस पर लाभ या हानि प्रतिशत आपको यहाँ पे पूछा है। लाभ या हानि प्रतिशत को निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाभ कितने का हुआ है। तो यहाँ पर हम कोई भी वस्तु जो है 160 रुपए में खरीद रहे हैं और 200 रुपए में बेच रहे हैं। तो खरीदने को क्या कहा जाता है और बेचने को क्या कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो हम खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जो खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। खरीदने को क्रय मूल्य कहा जाता है। वो क्रय मूल्य यानी कि हमने खरीदा कितने में है उसे, 160 रुपए में। तो 160 रुपए में हमने खरीदा है। और किसी वस्तु को जब हम बेचने जा रहे हैं, मतलब विक्रय कर रहे हैं, तो विक्रय मूल्य किसे कहा जाता है? विक्रय मूल्य उसे कहा जाता है जब हम किसी वस्तु को खरीद कर बेचते हैं, मतलब बेचने को विक्रय मूल्य कहा जाता है। वो कितने रुपए में बेच रहे हैं हम यहाँ पर उसे? 200 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, आपने क्रय मूल्य भी निकाल लिया और विक्रय मूल्य भी आपको पता है, यानी कि हमने खरीदा 160 में है और बेच हम उसे 200 रुपए में रहे हैं। ठीक है, तो हम 160 रुपए में खरीद रहे हैं, 200 रुपए में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर शत प्रतिशत हमको पता होना चाहिए, पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर हमें 100% लाभ ही हो रहा है, क्योंकि कम में ला रहे हैं और ज्यादा में बेच रहे हैं, तो हमें 100% लाभ ही होगा। तो लाभ को निकालने के लिए भी यहाँ पे सूत्र है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इसका मतलब है कि हमें हानि यहाँ पर नहीं निकालना है, केवल और केवल हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमें लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर? 200 रुपए। मतलब बेच कितने में रहे हैं? 200 रुपए में। और क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे? 160। मतलब खरीदा कितने में? 160 रुपए में है। ठीक है, तो लाभ बराबर 200 में से 160 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 40 बचेंगे, मतलब 40 रुपए का हमें क्या हुआ? लाभ। लेकिन ध्यान रखिए, ये लाभ है, लाभ प्रतिशत पूछा है। केवल लाभ पूछता तो हमारा आंसर 40 हो जाता, लेकिन लाभ प्रतिशत पूछा है तो हमारा आंसर 40 नहीं होगा, हमें प्रतिशत निकालना पड़ेगा। और लाभ प्रतिशत को निकालने के लिए यहाँ पर सूत्र है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बट्टा क्रय मूल्य। और अगर हानि प्रतिशत का निकालना है तो हाँ, केवल यहाँ पर हानि आ जाएगा। ओके, यहाँ पर लाभ की जगह हानि हो जाएगा और लाभ की जगह यहाँ पे भी हानि हो जाएगा। और इसकी जगह यहाँ पर हानि हो जाएगा। दोनों सूत्र लगभग सेम ही है। लाभ एक सूत्र याद है तो दूसरा भी आसानी से आप याद कर पाओगे। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत, अब जो जो चीज हमने लिखी है उसके हिसाब से हम इसमें पुट कर देते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना है हमारे पास? 40 रुपए का, गुणित 100 बट्टे में क्रय मूल्य कितना है? 160 रुपए। बस हमें काटना है। जीरो से एक जीरो कट जाएगा, वो 4 से 16 कटेगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16। वो 4 से 100 भी कटेगा। अब 4 से 100 कटने का भी नियम है कि 4 से कोई संख्या तब कटेगी जब किसी संख्या का इकाई और दशक अंक यदि 4 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो हम इसको 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यहाँ पर हासिल 2 बचेगा, तो 4 पंजे 20। यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर 25 नहीं होगा, 25% होगा। ओके, तो 160 रुपए की किसी वस्तु को 200 रुपए में अगर बेचे, तो हमें लाभ 40 रुपए का होगा और लाभ प्रतिशत 25% का होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको शॉर्टकट भी कर सकते थे अगर करना चाहे तो। कैसे करेंगे? कोई भी वस्तु 160 रुपए में लाए और 200 रुपए में उसे बेची, तो हमें लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है? हमें 40 रुपए का। ठीक है, लाभ पूछेगा, डायरेक्ट आंसर हमारा 40 हो जाएगा। लेकिन प्रतिशत पूछे, वो प्रतिशत निकालने के लिए गुणे में 100 आता है। तो प्रतिशत पूछा है तो हम गुणे में क्या लगाएंगे? 100। ठीक है, और 40 रुपए का जो लाभ हुआ है हमें किस पे हुआ है? तो ये 40 रुपए का लाभ हमें हुआ है 160 रुपए में। 160 रुपए में लाए और 200 रुपए में बेचा, तो हमें 40 रुपए का लाभ हुआ। किस पे हुआ? 160 रुपए में। ठीक है,
जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16, और ये 4 से अभी बताया मैंने कैसे कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, और 2 बचेगा, 4 पंजे 20। तो 25% जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ठीक है, इसी प्रकार हानि प्रतिशत निकालना होता तो इसी तरीके से हम उसको निकाल सकते थे। यही तरीका, ये थोड़ा बेसिक तरीका है और ये थोड़ा शॉर्ट तरीका है। इसकी प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अब यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिखेंगे, उनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है।